सो इस हफ्ते के रॉ की सबसे बेस्ट बात हमको ये लगी कि WWE वालों ने द शील्ड को एक ट्रिब्यूट दिया। एज द शील्ड अपने टाइम में क्राउड के बीच में से एंट्रेंस लेती थी बहुत ही शान से, छाती चौड़ी करके, वैसे के वैसे एंट्रेंस उन्होंने ब्रॉलिंग ब्रूट्स को दी। और ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर धमाकेदार एंट्रेंस लेते क्राउड के बीच में से ही, बिकॉज द शील्ड ने WWE की हिस्ट्री में उनके 10 साल पूरी के पूरे कंप्लीट कर लिए। एंड एज वी नो कि द शील्ड वन ऑफ द बेस्ट डोमिनेटेड टीम, WWE की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट ट्रायल रह चुकी है द शील्ड, और शील्ड हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस चुकी है। सो इसी के चलते हुए WWE वालों ने द शील्ड को एक धमाकेदार और प्यारा ट्रिब्यूट देते हुए हमें दिखाई दी इस हफ्ते के रॉ में। तो सबसे पहले रॉ के किक ऑफ में हमें केविन ओवंस रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। आफ्टर उनकी डिसेंसी एंट्री के बाद केविन ओवंस माइक हाथ में लेते हैं। केविन ओवंस कह रहे होते कि उन्होंने वॉर गेम्स में इसलिए पार्टिसिपेट किया है क्योंकि उनकी नज़र रोमन रेंज के ऊपर है। एज वो केविन ओवंस कह रहे होते कि रोमन रेंज के टाइटल रेंज को मैंने कब का ही ख़त्म कर चुका हुआ होता अगर रोमन रेंज के साथ में उनके चिल्लू पिल्लू लाइक जे यूसो नहीं होते। सो ये नंबर गेम्स से हमेशा रोमन रेंज आगे बढ़ता आ रहा है और मैचेस जीतता आ रहा है। और केविन ओवंस कहते हैं कि अब सर्वाइवर सीरीज़ में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज जो नंबर गेम्स का सीन है वो बहुत ही इक्वल है। और उसी के बाद केविन ओवंस उनकी पूरी टीम को लाइक ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर को कॉल आउट करते हैं। और जब ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर उनकी एंट्रेंस ले रहे होते तो वो सामने से नहीं, वो लाइक जैसे शील्ड एंट्रेंस लेती थी उनके टाइम में क्राउड के बीच में से, वैसे वो एंट्रेंस ले रहे होते। बिकॉज द शील्ड ने उनके 10 साल कंप्लीट कर लिए WWE की हिस्ट्री में, तो ब्रॉलिंग ब्रूट्स ने द शील्ड को एक ट्रिब्यूट दिया। और वैसे ट्रिब्यूट के चलते हुए ब्रॉलिंग ब्रूट्स की एक धमाकेदार एंट्रेंस होती है। और जब ब्रॉलिंग ब्रूट्स उनके एंट्रेंस ले रहे थे तो दिल मतलब पूरा भर चुका था, बिकॉज द शील्ड की उन्होंने हमें याद दिला दी। और द शील्ड हमारी वन ऑफ द बेस्ट टीम रह चुकी है WWE की हिस्ट्री की। तो वैसे ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंट्रेंस लेती है। और ब्रॉलिंग ब्रूट्स के एंट्रेंस लेने के बाद जैसे केविन ओवंस उनके बारे में बातें कर रहे होते, वैसे ही द जजमेंट डे इंटरप्ट कर देती है ब्रॉलिंग ब्रूट्स को। और जजमेंट डे ब्रॉलिंग ब्रूट्स को ये कहती है कि ये शो हमारा है, तुम्हारे यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तुम चले जाओ। और वैसे इनकी ब्रॉल शुरू हो जाती है, शेमस की, ब्रॉलिंग ब्रूट्स की, और वैसे ही फिन बलर की टीम की ब्रॉल शुरू हो जाती है। सो रॉ की शुरुआत में हमको एक धमाकेदार 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिल जाता है बिटवीन द ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस द जजमेंट डे। और फिर केविन ओवंस आराम से कमेंट्री टेबल पर जाकर इनके मजे ले रहे होते हैं और रिंग साइड पर ड्रू मैकिंटायर और रिया रिप्ली मौजूद होती है। तो फिर ये मैच स्टार्ट होता है और मैच की स्टार्टिंग से ही शेमस के ब्रॉलिंग ब्रूट्स को जीतना था ही। एज सर्वाइवर सीरीज में उनका रोमन रेंज की टीम के साथ मैच होने वाला है, तो एज शेमस को ये मैच जीतना था। और शेमस ने की टीम ने ये मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो शेमस जो रीच ने ये मैच जीत लिया। एंड एट लास्ट शेमस डोमिनिक मिस्टीरियो को एक धमाकेदार ब्रो किक लगा देते हैं और बाय पिनफॉल शेमस भी ये मैच जीत जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें एक और सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला था बिटवीन द जॉनी गैर्गनो वर्सेस द मिस। तो सबसे पहले जॉनी गैर्गनो उनकी एंट्रेंस लेते हैं और फिर जब मिस के एंट्रेंस की बारी हो रही होती है तो मिस उनके लाइक पूरे जोन में नहीं होते। द मिस कहते हैं कि भाई मैं आज लड़ूंगा नहीं, बिकॉज मेरे हाथ में इंजरी हो चुकी है। क्या पता वो इंजरी थी या मजाक था, क्या द मिस चूतिया बन रहे थे सबको, आई डोंट नो। बट द मिस हाथ में पट्टी बांध के कह रहे होते कि देख भाई मुझे लग चुका है, तो मैं मैच आज के तेरे साथ लड़ूंगा नहीं। और फिर द मिस कहते हैं कि जॉनी गैर्गनो तू डर मत, तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा कंपटीटर में लेके आया हूँ। और कंपटीटर वो कोई नहीं होता है, वो होते WWE के हमारे बाहुबली जिनका नाम है ओमोस। वो आते हैं हमारे जॉनी गैर्गनो से लड़ने के लिए। और फिर एज अब हम सबका पता है कि कहाँ राजा भूच और कहाँ गंगू तेली, तो फिर वैसे ही हमारे मैच स्टार्ट होती है। और मैच स्टार्ट होते ही ओमोस की ताकत जॉनी गैर्गनो संभाल नहीं पाए और ओमोस भी ये मैच जीत जाते हैं। एक धमाकेदार पावर बॉम्ब लगा देते, प्लीज आसमान से ज़मीन पे पटका उन्होंने जॉनी गैर्गनो को ओमोस ने, और फिर वैसे पिन फॉल कर देते हैं। एंड बाय पिन फॉल हमारे ओमोस भी ये मैच जीत जाता है। और ये मैच के बाद हमें एक और शानदार सिंगल्स मैच देखने को मिलता है बिटवीन द ऑस्टिन थेरी वर्सेस द मुस्तफा अली। तो ये मैच खत्म हो जाने के बाद हमारे बॉबी लैशली हमें बिग स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलते हैं। सो मैच की बात करते हैं तो मैच के अंदर ऑस्टिन थेरी ने उनका टाउन डाउन फिनिशर मूव लगा के वो मैच के अंदर जीत हासिल कर लेते हैं। और ऑस्टिन थेरी इतने सीरियस मूड में लाइक वो मारामारी कर रहे थे कि लग रहा था कि भाई ऑस्टिन थेरी अब सीरियस मूड में आ चुके हैं। लाइक ऑस्टिन थेरी का WWE वालों ने पिछले कुछ महीनों से मजाक बना के रखा था। ऑस्टिन थेरी का मनी इन द बैंक भी चला गया। उसके बाद पिछले 2 या 3 हफ्ते से हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऑस्टिन थेरी थोड़े सीरियस मूड में आ गए। लाइक WWE वाले ऑस्टिन थेरी को रीपैकेज करने लगे। और फिर मैच में जब ऑस्टिन थेरी उनकी जीत हासिल कर लेते हैं तो हमें बिग स्क्रीन में बॉबी लैशली देखने को मिलते हैं। और बॉबी लैशली ऑस्टिन थेरी से कहते हैं कि ऑस्टिन थेरी भाई तू वहीं पे रुक, मैं आ रहा हूँ तुझसे बातें करने। और ऑस्टिन थेरी भी लाइक डर के भागे नहीं, ऑस्टिन थेरी भी छाती चौड़ी करके एक मर्द की तरह रिंग में खड़े रहे। और फिर बॉबी लैशली रिंग के अंदर आते हैं और रिंग के अंदर आते ही माइक हाथ में लेते ही बॉबी लैशली कहते हैं कि देख भाई तू भागा नहीं यहाँ से, मतलब हर बात तो भाग जाता है मेरी नाम सुनते ही, मगर आज तू भागा नहीं। और फिर ऑस्टिन थेरी जवाब में कहते हैं कि भाई तू कौन है, मैं तुझसे क्यों डरूं। और फिर वेस्टे ऑस्टिन थेरी और बॉबी लैशली के बीच में एक ब्रॉल शुरू हो जाती है। और फिर ये ब्रॉल में दोनों सुपरस्टार ने बहुत मारामारी करी, बट जब बॉबी लैशली कुछ ज़्यादा
ज़्यादा ही ताकतवर है ऑस्टिन थ्योरी से। सो एज एक्सपेक्टेड बॉबी लैशली ने कुछ ज़्यादा ही ऑस्टिन थ्योरी की धुलाई कर दी और उसी के साथ साथ हमें मुस्तफ़ा अली की भी धुलाई देखने को मिली। बट ऑस्टिन थ्योरी ने कमबैक में बॉबी लैशली के ऊपर चेयर से अटैक करने की कोशिश करी, बट बॉबी लैशली का उस चेयर के अटैक से बाल भी बाका नहीं हुआ और जी की चलते ये भी हमारा सेगमेंट खत्म हो जाता है, जिसमें मुस्तफ़ा अली तो बेचारे बेवजह पिस जाते हैं हर किसी के बीच में। मुस्तफ़ा अली को कोई भी आके पीट देता है, बट वी होप कि इन फ्यूचर WWE वाले मुस्तफ़ा अली के लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे। और फिर अब बारी आ जाती है हमारे आज के रात के सबसे पहले टैग टीम मैच की, जो कि होता है बिटवीन द मैट रिडल वर्सेस द अलायंस वर्सेस द चैट गेबल एंड द ओटीज। तो सबसे पहले लाइक अलायंस और मैट रिडल उनके एंट्रेंस लेते हैं और फिर उसके बाद एंट्रेंस होती है द ओटीज की, लाइक अल्फा एकेडमी की टीम की एंट्रेंस होती है। सो ये मैच के अंदर चारों के चारों सुपरस्टार ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बहुत ही स्टैंडर्ड मैच था, बहुत ही प्यारा मैच था। 5 स्टार नहीं कह सकते, लास्ट सारे के सारे सुपरस्टार ने उनका बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, बट ये मैच 5 स्टार नहीं था। लाइक जैसे मैच शुरुआत हुआ ये मैच को WWE वालों ने कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच दिया, बट एनी हाउ एट लास्ट चैट गेबल के ऊपर मैट रिडल और अलायंस उनके फिनिशर मूव लगा देते हैं एंड बाय पिनफॉल चैट गेबल और मैट रिडल भी ये मैच जीत जाता है। और फिर अब बारी आ जाती है हमारे आज के रात के वन ऑफ द बेस्ट मैच की, जो कि हो रहा होता है बिटवीन द ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द बैरन कॉर्बिन। एज वी नो कि WWE वाले बैरन कॉर्बिन को कुछ ज़्यादा ही रीपैकेज कर रहे हैं, बैरन कॉर्बिन को आजकल कुछ ज़्यादा ही बड़ा बताया जा रहा है। तो उसी के चलते हुए ये मैच बहुत ही शानदार था, बट एनी हाउ इस मैच में लाइक ड्रू मैकिंटायर को तो WWE वाले हरा नहीं सकते, बिकॉज सर्वाइवर सीरीज में ड्रू मैकिंटायर को रोमन रेंज की टीम के अगेंस्ट लड़ने जाना है। सो WWE वाले ड्रू मैकिंटायर को ये मैच जिताने वाले थे और ये मैच के अंदर WWE वाले ने बैरन कॉर्बिन को कुछ इस तरीके से हराया कि मैच की स्टार्टिंग में हमारे दोनों सुपरस्टार ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बट मैच के एंड में अकीरा टोजावा बैरन कॉर्बिन को डिस्ट्रैक्ट करने आ जाते हैं और वो JBL के साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर देते हैं, जिसके कारण हमारे बैरन कॉर्बिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी का फायदा उठा लेते ड्रू मैकिंटायर और फिर ड्रू मैकिंटायर उनका फिनिशर मूव लगा के वो भी बाय पिनफॉल ये मैच जीत जाते हैं। लाइक अब तक जितने भी मैच हुए आज के रॉ में सारे के सारे बाय पिनफॉल WWE वालों ने जीता है। इसके बाद शो के अंदर हमें बैक स्टेज जजमेंट डे और OC की एक धमाकेदार ब्रॉल देखने को मिलती है, जो देख के भाई मजा आ गया। मींस WWE वाले ब्रॉल कहीं पे भी दिखाते हैं, रिंग के अंदर दिखाते, रिंग के बाहर दिखाते, बट जो इस हफ्ते के रॉ का ब्रॉल था जजमेंट डे लाइक कार के पार्किंग एरिया में ब्रॉल दिखाए, जिसे देख के हमारा देखने वालों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये ब्रॉल में बहुत ज़्यादा मज़ा आई। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रॉल में किसने किसको ज़्यादा मारा, बट ये ज़रूर कह सकते कि ये ब्रॉल में मज़ा बहुत आई। बट एज हमारी फेवरेट टीम थी AJ स्टाइल की टीम ने, तो AJ स्टाइल की टीम का पलड़ा थोड़ा भारी था। एज AJ स्टाइल की टीम को WWE वाले थोड़े हाइप पे दिखाते हैं, जजमेंट डे से ऊपर बताते। इस ब्रॉल के अंदर जजमेंट डे की टीम ने थोड़ी ज़्यादा मार खाई, एज रॉ की शुरुआत में जजमेंट डे का मैच हो चुका था। सो इसी के चलते हुए जजमेंट डे ने थोड़ी ज़्यादा मार खाई और फिर इसके बाद बारी आ जाती है हमारे आज के मेन इवेंट सेगमेंट की, जो कि होता है बिटवीन द रिया रिप्ली वर्सेस द आसुका। और जो भी मैच को जीतता है उसको आने वाले अपकमिंग सैटरडे में एक एडवांटेज मिलने वाला था, जो कि मैच के अंदर होने वाला था। तो सबसे पहले आसुका की ओर से सर्वाइवर सीरीज में जो मैच होने वाला है, तो आसुका की ओर से सारे के सारे आसुका के टीममेट्स खड़े हो जाते हैं और ऑन द अदर साइड रिया रिप्ली के साइड से भी उनके सारे के सारे टीममेट्स खड़े हो जाते हैं। सो मैच स्टार्ट होता है और मैच के स्टार्टिंग में ही एज वी नो कि सारे के सारे टीममेट्स रिंग साइड पर मौजूद होने वाले हैं, तो डिस्ट्रैक्शन और ब्रॉल तो हमें देखने को मिलने वाली थी और वैसे हमें कुछ देखने को मिला। बट एनी हाउ एट लास्ट रिया रिप्ली उनका फिनिशर मूव लगा के वो ये मैच जीत जाती है और सैटरडे के कॉन्टेस्ट में उनको मिलने वाला है अब एक एडवांटेज। अब वो एडवांटेज कौन सा होने वाला है ये तो हम कह नहीं सकते, बट ये मैच खत्म होने के बाद सारी की सारी फीमेल सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी और हमें एक और बॉल देखने को मिली और वैसे ही खत्म हो जाता है हमारे आज के रॉ का सेगमेंट। सो इस हफ्ते के रॉ को देख के हम ये तो नहीं कह सकते कि इस हफ्ते का रॉ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और मज़ेदार था, बट ये जरूर कह सकते हैं कि इस हफ्ते का रॉ देखने लायक था। कुछ बेस्ट पार्ट हमें ये लगे कि द शील्ड को ट्रिब्यूट देना और बैक स्टेज जजमेंट डे और उसी का ब्रॉल और लास्ट में भी ब्रॉल देखने को मिला। तो ये 3 मेन चीज़ें थे जिसे देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपका बेस्ट क्या लगा इस हफ्ते के रॉ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और जिन जिन लोगों ने ये वीडियो को एंड तक देखा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। And thank you so much for watching this video till end. Until the next video, love you, bye bye and take care.